तो कल कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे सर्कुलर लूप का। उसमें बेसिक फार्मूला क्या था उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। कोई भी सर्कुलर लूप है, करंट यदि आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, B = μ0 I, यदि रेडियस मान लेते हैं इसका A है, μ0 I अपॉन 2A, μ0 I अपॉन 2A, ठीक है। और इसमें यूनिटरी मेथड से हम लोग कोई भी एंगल दिया रहेगा, जैसे मान लो हाफ सर्किल, सेमी सर्कुलर दिया रहे, या 1/4 पार्ट दिया रहे, या 3/4 पार्ट दिया रहे, कोई भी एंगल है, तो हम किसी के सारे, जैसे यहाँ पे करता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O सेंटर पर। तो रूल क्या हम लोग अपनाए थे इसके लिए, ट्रिक क्या था अपना, कि ये जो पूरे सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग μ0 I अपॉन 2A जो फाइंड आउट किए थे, ये कितना एंगल रोटेट कर रहा है, 2π एंगल। 2π एंगल, जब 2π एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ है, μ0 I अपॉन 2A, μ0 I अपॉन 2A, ठीक है। ये हाफ सर्किल है तो एंगल कितना है, 180। हाफ सर्किल है तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन होगा तो कितना हो गया, μ0 I अपॉन 2A डिवाइडेड बाई 1/2π, राइट। और ये एंगल जब लेंगे, ये ध्यान देना, एंगल हमेशा रेडियन में लेना है। यदि 180 डिग्री दिया होगा तो आप पाई कंसीडर कीजिएगा। तो 180 डिग्री एंगल होगा तो कितना हो गया, μ0 I अपॉन 2A, और ये मान लेते हैं, जनरलाइज कर दें, थीटा एंगल ले लें तो थीटा अपॉन 2π, थीटा अपॉन 2π। अब कोई भी एंगल दिया रहे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यदि थीटा = 180 डिग्री रहने का मतलब पाई का मतलब कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 2A, पाई अपॉन 2π, पाई उड़ गया, μ0 I अपॉन 4A। उसी तरह से यदि कोई 1/4 रहेगा तब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो वहाँ पर π/2 पुट कर देंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, μ0 I अपॉन 2A, और वहाँ 1/2π इंटू π/2 कट गया, 1/μ0 I अपॉन 8A। तो लॉजिकली हम लोग क्या देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड फुल सर्किल के कारण μ0 I अपॉन 2A, सेमी सर्किल है उसका आधा μ0 I अपॉन 4A, यदि 1/4 पोर्शन है तो फिर सेमी सर्किल का आधा μ0 I अपॉन 8A, ये जनरल रूल है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसको डेरिवेशन सब जो कल किए थे उसमें लेक्चर्स में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। आज इसी पर आगे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस भी, कल प्रॉब्लम हम लोग किए थे, आज आगे उससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। इसमें आज के प्रॉब्लम में हम लोग दो चीज़, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर या अलोंग द कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कोई भी वायर दिया हुआ है, करंट यदि आई फ्लो कर रहा है, इसके अलोंग कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड यानी डॉटेड लाइन से बना दिए, इस वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दूसरा चीज़, यदि मान लीजिए एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी हो, एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी हो, और आपसे कर रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देने की बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A दिया हुआ है। तो फाइनाइट वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, फाइनाइट वायर के कारण जैसे करंट I हो गया, क्या था फॉर्मूला, μ0 I अपॉन 4π, डी डिस्टेंस था तो यहाँ A है sin θ1 प्लस sin θ2, राइट बेटे, यही फॉर्मूला था। अब इस केस में क्या होगा, ये हम लोग करते क्या था, जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखो, किसी पॉइंट पर फाइनाइट वायर के कारण, दिस इज ए पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड करंट इसमें I निकालना रहता था, तो क्या करते थे, एक एंड को इस पॉइंट से जोड़ते थे, फिर दूसरे एंड को यहाँ से दूसरे एंड को जोड़ते थे, यही था कॉन्सेप्ट, और दोनों एंगल अपोजिट एंगल थे। ये सारे बेसिक ध्यान रखना है। डी ऑलवेज परपेंडिकुलर लेते थे,
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, एक एंड इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर होने का मतलब क्या हो गया, θ1 π/2। दूसरा एंड मिला है इसको सेम 0 डिग्री। यहाँ पर हम लोग क्या किए, θ1 की जगह π/2 रख देंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा। V0I 4π A sin π/2 1 होता है, राइट। तो V0I/4πA, इस फॉर्मूला को भी आज यूज करेंगे। एक यानी एक इन फिक्स है और दूसरा इन इनफाइनाइट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, V0I/4πA। ये दोनों, ये फॉर्मूला और दोनों आज बहुत यूज होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और थर्ड वन, लाइन के अलोंग जो करंट जिस वायर में फ्लो कर रहा है उसके अलोंग कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो 0 होगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आज सारे प्रॉब्लम को हम लोग मिक्सअप करेंगे, राइट बेटे। ये बहुत ये भी आसान रहता है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड, ये 3-4-5 फॉर्मूला जो है इसको खाली दिमाग में सेट रखे रहो। इसमें ज़्यादा मैकेनिक्स जैसा सोचना नहीं है कि ये इधर जाएगा फोर्स लगेगा, उधर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, टॉर्क किधर लगेगा, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं। पूरे 12th का फिजिक्स आसान है, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से ध्यान दो तो बहुत अच्छा इसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, सारे प्रॉब्लम हर मटेरियल से मिल जाएंगे, किसी भी बुक मटेरियल एलन का लो, आकाश लो, फिर जियो से बीएमसी, सारे में सेम प्रॉब्लम्स रहते हैं। करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं ए दिया हुआ है, ये रेडियस बी दिया हुआ है, एंगल थीटा बना रहा है। करा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पहले अपने दिमाग लगाइए, चालू कीजिए, तब मैं बता रहा हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। कल मैंने बताया था स्टेप्स कैसे लेने हैं, जो वायर से हो सबको 1 2 3 4 लेवल डाल दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए और वहीं पर उसको मार्क करते जाइए, क्रॉस डॉट जो भी है। और तब उसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला किस वायर के लिए कौन सा सूटेबल है। चलो बेटे स्टार्ट करो, तो 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखना चाह रहा हूँ कैसे होगा। पेन कॉपी ला के प्रैक्टिस, बिना कॉपी के नहीं होगा। हाँ। पहला स्टेप, चारों वायर यहाँ 1 2 3 4 वायर नंबरिंग डाल दीजिए, सब वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए। सेकेंड स्टेप, क्योंकि स्टेप में फॉलो अप कीजिएगा तब कोई गलती होने की चांसेस नहीं है, रैंडम नहीं भागना है। पेज चाहिए, पेज दूँ है मैं दे देता हूँ। बोलो शर्माने का नहीं, यहाँ सारी चीजें रखा हूँ मैं। ये हो गया, स्टार्टिंग हो गया। बस सिर्फ B1 B2 B3 लिख दीजिए, उसके बाद तब दोनों हम लोग साथ में एक साथ करेंगे। और देखिए जो आप सोच रहे थे दोनों को मैच कर रहा है कि नहीं। देखो बेटे मिलाना स्टार्ट करो। ये वायर 1 नाम दे दिया, नंबरिंग 2 3 4 नंबरिंग क्या बेटे
बी 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 कौन सा, ये यहाँ से यहाँ रेडियस दिया हुआ, ठीक है। 4 वायर है। ऊपर वाला फर्स्ट वन से चालू करें। मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, यहाँ सिंबल शो कर दिए, इनवर्ड काम करता है। 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड लेके तो अलोंग दी एक्सिस 0, तो यहाँ सोचना ही नहीं है, B2 के कारण 0 हो गया, राइट। तीसरा वायर के कारण देखें, डायरेक्शन ये है, ये देखो ये है। थंब को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में, इसको उसके बाद फिंगर को स्ट्रेट कर देना, इसको कर्व करना, कर जहाँ जाना होगा कर्व करते जाइए। ये देखिए ऊपर उठ गया, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया, अब आउटवर्ड डायरेक्शन। 4th वायर के कारण देखो एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। अच्छा, सबटेंडेड एंगल दिया हुआ है थीटा, तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो B1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, देखो कैसे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं अपना ट्रिक अपना रहा हूँ, आप उस तरह से करोगे तो कोई फॉर्मूला। आपको पता है 2 पाई एंगल के लिए कितना है, μ0 I, I1 दिया है, I दिया, μ0 I अपॉन 2a, रेडियस 2a ये है। ये क्या हो गया 2 पाई एंगल के लिए। 1 के लिए क्या करते थे, 1/2 पाई कर देते थे, यूनिटरी वाला दिमाग में सेट रखना है। फिर उसके बाद थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, काम ओवर, ठीक है। इसको अब μ0 I अपॉन 4 पाई a इंटू थीटा, इस तरह से आप रिकॉल कर सकते हो। फॉर्मूला कितना याद करोगे, 2 पाई के लिए मालूम है, 1 रेडियन के लिए 1/2 पाई कर दिए, थीटा मल्टीप्लाई, डायरेक्शन है इनवर्ड। उसी तरह से B2 का देखें, B2 का यहाँ पर राइट, B2 तो 0 हो गया। B3 का वैल्यू कितना हो गया, ये भी आर्क हो गया, सबटेंडेड एंगल थीटा, रेडियस B। कैसे लिख रहे हैं, μ0 I फुल रहेगा तो μ0 I अपॉन 2b होगा, 1/2 पाई 1 रेडियन के लिए, थीटा दिया हुआ, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, डायरेक्शन अपवर्ड। अब B4 के कारण 0, B4 के कारण 0 अलोंग दी एक्सिस, ठीक। अब B1 और B3 में देखें कौन बड़ा कौन छोटा होगा, I तो सेम है, तो हम क्या है यहाँ देख रहे हैं, A और B है पैरामीटर, A ज़्यादा है डिनोमिनेटर टर्म में, यदि रेडियस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहाँ पर यानी मैग्नेटिक फील्ड किसका ज़्यादा है, B कम है A से, तो B2 इज ग्रेटर दैन, B2 क्या होगा, ग्रेटर दैन B1, B2 है ना, B3 है, सॉरी B3 इज ग्रेटर दैन B1। अब ये मालूम चल गया किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करना, बड़ा वाला में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट B3 माइनस B1 वैल्यू रख दिए, तो ये है। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, वैल्यू रखे यहाँ पर μ0 I अपॉन 2b 1/2 पाई इंटू थीटा, B1 हो गया μ0 I अपॉन 2a 1/2 पाई इंटू थीटा, इस तरह से याद रख सकते हो। फुल सर्किल का μ0 I अपॉन 2a लिख दिए, रेडियस जो रहता है इंटू 1/2 पाई, और जो एंगल दिया रहेगा वहाँ रख देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम करें हम। तो इसके प्रॉब्लम में यही ध्यान देना है, जितने वायर दिखाई दे रहे हैं सबको पहले अलग अलग नंबर डाल दीजिए, उसके बाद सारे वायर के कारण जिस पॉइंट पे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, और थर्ड स्टेप देखिए कि आप कौन सा वायर में कौन फार्मूला मेरा सूटेबल है। 2 ही फार्मूला है, एक फाइनाइट वायर का और दूसरा सर्कुलर लूप का, यही दोनों पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉइंट ओ रेडियस ए दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट है,
और एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड फिक्स हो गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। चलो बेटे स्टार्ट करो, पहले तब मैं फिर बता रहा हूँ। तब स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग डालिए, डायरेक्शन देखिए, तब उसके बाद फॉर्मूला को यूज कीजिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। नंबरिंग डाल दिए, डायरेक्शन देख लिए, चलो मिलान करो बेटे। नंबर 1 2 3 वाइट्स है। चलो पहले के कारण, इसके कारण डायरेक्शन ये इधर, ये पॉइंट है अंदर, दूसरा ये अंदर क्रॉस, थर्ड के कारण तो जीरो ही हो जाएगा, थर्ड के कारण जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, कैसे देखो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट जानिए वो कैसे आ रहा था। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ए रखती है। उसके बाद क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ थीटा 2 जीरो हो गया, थीटा 1 पाई बाई 2 हो गया, तो 1 वैल्यू हो गया, काम देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्शन क्या हो गया भाई, यहाँ लिख दिए इनवर्ड। उसी तरह से अब चलो B2 का देखें, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, फॉर्मूला क्या है, फुल सर्किल रहता तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a लिखते, हाफ हो गया 1/2 कर दिए, राइट। फॉर्मूला बेसिक क्या था, 1/2 पाई इंटू पाई बाई 2, 1/, ये ठीक है ना बेटे, म्यू नॉट आई अपॉन 2a 1/2 पाई, एंगल पाई हो गया ना, नॉट पाई बाई 2, पाई, ये पाई पाई उड़ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। या ऐसे भी याद रखें, जब सेमी सर्किल दिया तो हाफ, उसका हाफ कर देना है, जल्दी से हो जाएगा। जहाँ थोड़ा 30 डिग्री 60 डिग्री जब दिया रहेगा तब उस हिसाब से उसको कर लेंगे। तो ये भी हो गया, राइट। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट क्या हो गया, B1 प्लस B2, और डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड, और दोनों को वैल्यू को यहाँ लिख दो, काम ओवर। 4 पाई a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करें। जितने करा दूंगा उसी में से कोई अटकेगा, ये भी मैं बोल दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। Find the magnetic field at point O. Find
find the magnetic field at point O. Yeah, दोनों, ये भी इन इनफाइनाइट, ये भी इन इनफाइनाइट। यहाँ 3 पार्ट्स, 1 एक सर्कुलर आर्क और ये 3 हाँ वो क्वार्टर हो जाए बेटे। तो कैसे पहचान लेंगे? ये एंगल से 90 डिग्री क्वार्टर। डायरेक्शन देखें तो सबके कारण इनवर्ट जा रहा है, तीनों के कारण। नंबर 1 डाल दें इसको, नंबर 2 डाल दें, नंबर 3। पहले डायरेक्शन देखें, सबके कारण थंब रखे अंदर, थंब रखे सबके कारण अंदर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, V1 क्या है? एक इन फिक्स है, एक इन इनफाइनाइट है। यूज द फार्मूला V1 इक्वल टू, कैसे याद रखेंगे? μ0I/4 पाई डी, डी की जगह A हो गया, sin π/2 हो जाएगा, दूसरा π/2 0, राइट। और डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ट। फिर देखो आपका सर्किल का 1/4 पार्ट वाला है, तो V2 कितना हो गया? पूरे के कारण क्या होता है? μ0I/2A। हाफ सर्किल आता उसका आधा, फिर हाफ सर्किल का आधा 1/2, तो ये कितना आ गया? μ0I/8A। काम ओवर। डायरेक्शन इनवर्ट। V3 कितना हो गया? P ये भी एक इनफिक्स है, दूसरा इनफाइनाइट है। सेम फार्मूला μ0I/4 पाई A। डायरेक्शन इनवर्ट। तीनों को ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है। तो बी नेट क्या हो गया अपना? V1 प्लस V2 प्लस V3। डायरेक्शन इनवर्ट, डायरेक्शन इनवर्ट। बिट में आपको डायरेक्शन बी से भी आपको बिट से अलग ध्यान देना है। कहीं क्रॉस देगा, कहीं डॉट देगा, तो वो देख के टिक मार्क करने होंगे, राइट बेटे। तो ये सारे क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, इसमें टाइम नहीं लगना। नेट के लिए भी देखे तो इस पर बच्चे बना लेंगे 1 मिनट के अंदर में, प्रैक्टिस कर करके। अगला थोड़ा मेंस टाइप का क्वेश्चन सब दे रहे हैं, और नेट के लिए मान लो थोड़ा सा जो 30% स्लॉट आता है क्वेश्चन के, उस स्लॉट में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर के फॉर्म में शो करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब वायर, यदि ये सारे वायर क्या थे? 2 डायमेंशन में थे, एक प्लेन में थे। जितने अभी तक डायग्राम देखे वो सारा डायग्राम क्या था? एक प्लेन में था, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। यदि आपका शेप, जो वायर का शेप 3 डायमेंशनल दे दे, तब वहाँ पर वेक्टर i j k, जो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट जो शो कर रहे हैं, वहाँ हम i j k के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये दिस इज योर वाई एक्सिस और दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है। अब 3 डायमेंशन में मेरा सारा वायर का सेटअप दिया हुआ है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। अभी तक जितने प्रॉब्लम किए सारे 2 डायमेंशन में थे वायर्स। अब जैसे यहाँ पर ये दिस इज योर पॉइंट O, राइट। ये वायर कंसीडर किए, ये किधर है? अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ये करंट गया, ये सॉरी ये सेमी सर्कुलर जो पार्ट है इसका, ये XY प्लेन में है। ये सेमी सर्कुलर पार्ट किस प्लेन में है? XY प्लेन में है। करंट गया और फिर करंट बाहर निकल रहा है, फिर करंट बाहर निकल गया। ठीक है, राइट बेटे। यहाँ ध्यान से देखो, ये वायर किस प्लेन में आ जाएगा? XZ प्लेन में। ये वायर, फर्स्ट वाला वायर मेरा किस प्लेन में आ गया? XZ प्लेन। इस तरह से ही जा रहा है, राइट। उसके बाद
ये दूसरा वाला आप देखिए ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन में आ गया, एक्स वाई प्लेन में आ गया। थर्ड फिर देखिए क्या है, अलोंग जेड एक्सिस फिर इस प्लेन में, यानी वायर इस तरह से गया और इस तरह से सेमी सर्कुलर शेप ले लिया। एक्चुअल में इस तरह से वायर गया, राइट, यहाँ पर सेमी सर्कुलर प्लेन में एक्स वाई प्लेन में बनाया और फिर करंट बाहर निकल गया। इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ बनाए हैं, राइट। अब इसको ध्यान दें कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट तो सारा रहेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन के यहाँ ध्यान देना है। डायरेक्शन जो हम डॉट और क्रॉस लिख देते थे क्योंकि टू प्लेन में था तो नो प्रॉब्लम, तीसरा प्लेन जो होता था वही परपेंडिकुलर प्लेन रहता था। लेकिन यहाँ क्या है, वायर जो है आपका यहाँ देखिए जेड प्लेन में है, जेड डायरेक्शन में भी है, यानी एक्स जेड प्लेन में, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, डायरेक्शन जो होगा आई जे के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये मान लो रेडियस ए दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ठीक है। चले नंबरिंग डाल दिए 1 2 3, पहला स्टेप वो सब काम करना है। डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो बेटे, यही है ना वायर, जेड डायरेक्शन में अंदर तरफ जा रहा है, पॉइंट मेरा इधर है, वो पॉइंट जो है यही है, वायर इसी तरह से है, इस पॉइंट पर निकालना है। थंब को रखे करंट के डायरेक्शन में, नीचे गया, नीचे जाने का मतलब y के निगेटिव, नीचे जाने का मतलब y के निगेटिव। y को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर में, तो माइनस जे हो गया मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर के कारण, यहाँ लिख दिए माइनस जे, राइट। अब चलें सेकेंड वाला पर, ये क्या है एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ रखे और ये अंदर, यानी अंदर क्या है जे, माइनस जे, अंदर क्या है माइनस जे, तो व्हाट यू कैन राइट, इसके कारण डायरेक्शन क्या हो गया माइनस जे। ये क्या है एक्स, एक में सॉरी माइनस के क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ना, ये इस तरह से, ये एक्स वाई प्लेन में तो अंदर गया, तो ये तो जेड डायरेक्शन हो गया, अंदर जाने का मतलब माइनस के, क्लियर है। फिर से समझाऊं, ये देखो ये हो गया इस वायर का फर्स्ट वायर रखे, नीचे गया, नीचे क्या है माइनस वाई, ये ऊपर वाई है, तो फिर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर क्या है ब्लैक बोर्ड के अंदर माइनस जेड का मतलब माइनस के। अब यहाँ पर फिर बाहर करंट निकल रहा है, ये देखो इस तरह से, अच्छा। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि डायरेक्शन क्या हुआ, ये देखो ये इसको कर्ल किए हम, अच्छा ये तो इन्वर्ट हो गया ना, इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकल रहा है ना करंट तो ये बाहर निकल रहा है, ये नीचे गया, यानी इसके कारण भी क्या हो गया माइनस जे। यही इसमें ध्यान देना, उसका प्रॉब्लम आसान हो गया। डायरेक्शन जब आप बता दिए तो प्रॉब्लम में कुछ रहा नहीं, ठीक है। कौन बेटे, ये वाला, ये तीसरा वाला, ये देखो ये वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक, एक मिनट रुक जाओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये किस में है एक्स जेड प्लेन में है ना वायर किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, तो डेफिनेटली क्या वाई बच गया, ये नीचे तो माइनस जे। प्लेन पहले डिसाइड कर लेना है कि किस प्लेन में वायर है, और उसके थर्ड प्लेन जो बचेगा वही डायरेक्शन देगा। तो V1 के कारण, V1 क्या है, एक इनफाइनाइट है और दूसरा एंड फिक्स है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मालूम है कितना होता है, V1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रेडियस डी साइन पाई 1 हो जाता है, काम खत्म। डायरेक्शन क्या हो गया माइनस जे, माइनस लगा दिए, ठीक है। V1 का काम हो गया, डायरेक्शन भी शो कर दिए। V2 के कारण सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन माइनस के, यहाँ पर के यूनिट वेक्टर कैप दे दीजिए यूनिट पर, ठीक है, माइनस के शो कर दिए। उसके बाद V3 के कारण फिर एक एंड फिक्स और अनदर एंड इनफाइनाइट,
तो फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, डायरेक्शन क्या है माइनस जे, माइनस लगा दें। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें तो बी नेट कितना हो गया अपना बेटे, B1 आई कैप, जनरल एक्सप्रेशन लेके चले, B1 आई कैप, B1 इसको 1 मिनट काम करता, B1 क्यों दे इसको जो दिया हुआ, क्योंकि आई कैप में तो है ही नहीं, वो तो जीरो ही है, जे कैप वाला है, जे कैप दोनों ऐड हो जाएगा, यानी B1 और B3 दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर माइनस जे कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए प्लस ये दोनों सेम ही है, ठीक। उसके बाद माइनस के वाला है म्यू नॉट आई, ये करंट है, ठीक है, अपॉन 4a के का हो गया। या तो इस फॉर्म में आंसर दिया जाएगा, ये सम कर दीजिएगा तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये आ जाएगा, ये क्या आ गया माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए जे कैप माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4a के कैप। या तो इस फॉर्म में दे देगा आंसर भी, या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कि ए वेक्टर है, इसको जैसे एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, मैग्नीट्यूड इसके लिखने के लिए क्या करते हैं, मॉड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स, यही यूज किए हैं वेक्टर, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। यहाँ दूसरी तरह से मैग्नीट्यूड जब लिखना हुआ तो क्या करेंगे, बी नेट स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए का होल स्क्वायर प्लस जे के वाला इसका भी होल स्क्वायर। यही देखो एक्स ए वाई ए जेड तीनों वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं। मैग्नीट्यूड आई वेक्टर का जो एक्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर सारा ऐड करके स्क्वायर रूट डाल दीजिए। तो यहाँ पर उसी तरह से हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4a का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के टर्म में, नेट के लिए नहीं लेकिन मेंस के लिए तो क्वेश्चन बनता है इस तरह का, राइट बेटे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ये प्रैक्टिस आप खुद आप कीजिएगा, 2 कॉपी क्वेश्चन दे रहे हैं। टू कॉपी इसी का है, एक्स वाई जेड, करंट आया इधर, ये रेडियस ए, पॉइंट ए दे दिए, फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड। चलो बेटे प्रैक्टिस करो। तो ये थोड़ा ऊपर नहीं, इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से, ये इनफाइनाइट, इसी तरह से इसका ये इनफाइनाइट करो तो फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉब्लम में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
म्यू नॉट हम भी करते हैं और लोग को करने थे। हाँ वेक्टर फॉर्म है, इतना कहाँ से, तभी तो मैं सोचे कि इतना जल्दी हो ही नहीं सकता, सारा जे के एक सब लिखना पड़ेगा। आंसर का मिलान करो, देखो बेटे स्टेप, ये फर्स्ट वायर, सेकेंड, थर्ड। ये वायर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये हाँ ये हो गया, हमें इधर पॉइंट है, ये गए इधर गए हम लोग, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ, एक्स वाई प्लेन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है, बाहर तरफ निकल रहा है, ये देखो बोर्ड से बाहर निकल रहा है। इसके कारण क्या हो गया, के डायरेक्शन में, ये हाँ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया पहला। अब ये किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन में है तो वाई वाला ही रहेगा, वाई या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। करंट ये डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन, पॉइंट क्या है, ऊपर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो मतलब पॉजिटिव वाई। तो इसके कारण क्या हो गया, जे कैप, इसके कारण जीरो, अब लिख देंगे, काम खत्म। मेन तो यहाँ पे डायरेक्शन ही देखना था। तो V1 क्या हो गया, एक इन फिक्स, दूसरा इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए पहले लिख दिए और यूनिट वेक्टर के कैप डाल दिए। उसी तरह से V2 के लिए सेमी सर्किल है, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a और इसका हाफ, ठीक है। पूरे डायरेक्शन क्या है, जे का, तीसरा के कारण तो जीरो ही है। और ये दोनों का ऐड कर देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a जे कैप। मैग्नीट्यूड जब पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट मार देंगे, काम खत्म, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इसी में यदि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्योंकि ये दोनों फैक्टर, मैग्नीट्यूड तो ठीक हो गया, रिजल्टेंट वाले क्या कर देते हैं, tan इनवर्स वाई, यदि आई जे के फॉर्म में रहता है तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम लोग बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम रहे, एक और करते हैं तब क्लास को करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर लूप के लिए इतना काफी है प्रॉब्लम।
करंट आई फ्लो कर रहा है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है। फाइंड दी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड दी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। दिमाग दौड़ा तो बेटे 2-3 मिनट इस पर। Find the net magnetic field at point O. ना ध्यान से सब दिमाग लगाओ। पहले देखो कितने वायर्स कितने बन रहे वो नंबरिंग देखने की कोशिश करो। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। वो तो 90 डिग्री नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर भी वो तो उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ जीरो तो जीरो। अब यही थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी दिमाग दौड़ाओ। वायर में ये करंट गया, ये करंट क्या दो पार्ट में, तो ये भी तो वायर है, ये भी तो वायर है, तो करंट क्या होगा, ये दो भाग में बट जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये आई गया, मान लेते इधर I1 गया, इधर I2 गया, ये पार्ट ये कितने बन गए 1 2, फिर ये तीसरा, थर्ड, ये चौथा। लेकिन फाइनल तो जाके वही फोर्थ ही हो जा रहा है ना। नहीं, फोर्थ हो रहा है उससे मतलब नहीं ना, हमें तो देखना है करंट जो इंटर किया कैसे कैसे पहुंच रहा है। वायर में करंट के फ्लो के कारण तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। 1 और 4 पे तो जीरो हो जाएगा। हाँ 1 और 4 पे तो जीरो हो गया, और उस पर भी निकालना जरूर आसान है। एंगल दिया हुआ सबस्टैंडर्ड एंगल आपको पता है। हाँ 1 के कारण, 2 के कारण अंदर, और 3 के कारण ये गया इधर, और ये आउटवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड। बस फॉर्मूला पुट कर देना है। सबस्टैंडर्ड एंगल 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और इस वायर 3 के लिए सबस्टैंडर्ड एंगल थीटा। फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। V2 इक्वल टू कितना हो गया, V1 तो 0 अलोंग दी एक्सिस है, ठीक। अच्छा V2 कितना हो गया मेरा बेटे, कैसे याद रखने का, पहले फुल सर्किल के कारण याद रखिए, μ0 I अपॉन, मान लेते हैं रेडियस इसका R दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, μ0 I अपॉन 2R कर दिए, ठीक है। यूनिट रेडियन के लिए 1/2 पाई करते हैं। एंगल ये कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। B3 के कारण देखें μ0 I अपॉन 2R, पहले हो गया फुल सर्किल का, 1 रेडियन का 1/2 पाई, एंगल थीटा, डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। अब देखें कि B2 और B3 में कौन बड़ा छोटा है। B4 के कारण तो 0 हो गया, B4 के कारण 0 हो गया। यहाँ रेडियस भी सेम है तो डिनोमिनेटर से लेना देना नहीं, I भी सेम है। अच्छा हाँ I डिफरेंट होता है, एक में I1 दे दूँ, दूसरे में I2 करंट पे, तो ये हम यहाँ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वैल्यू नहीं दिया हो, कोई भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, या तो B2 माइनस B3 करें, या B3 माइनस जो वैल्यू आएगा साइन उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए सब सेक्शन तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो वी कैन राइट B नेट इक्वल टू B2 माइनस B3। अच्छा जब B2 को बड़ा ले रहे हैं तो डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन इनवर्ड, राइट। और इस दोनों वैल्यू को यहाँ रख देंगे, काम ओवर, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम लोग लगभग वायर के कारण, सर्कुलर लूप के कारण हम लोग 40 to 50% प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड का 50% निकाल ली।
अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कल में कि रिंग दिया हुआ है, रिंग के एक्सिस पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग में चार्ज क्यू है, ठीक है, और उसके एक्सिस पर ना ये डिस्क का था प्रॉब्लम, डिस्क का जो प्रॉब्लम हम लोग निकाले थे, ये डिस्क है और इसके एक्सिस पर यानी ये एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो डिस्क पर हम लोग देखे थे, वो भी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए वो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्क के कारण डी डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, डेरिवेशन 100% वो आना है, यदि पिछला साल नहीं हुआ तो इस साल अटकेगा। उसी तरह से इस चैप्टर में जब कल करेंगे सेम चीज, सिर्फ चार्ज था वहाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका करंट, करंट के कारण हम एक्सिस पे देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका वो बेस इसलिए तैयार कर रहे हैं कि इसमें फिर सोलेनॉइड टोरॉइड ये सारे पढ़ने हैं, वो बेसिक फार्मूला जो डेवलप करेंगे उसी से सारे सोलेनॉइड टोरॉइड ये जितने हैं करते हुए इसको फिनिश जब कर लेंगे तब हम लोग लास्ट में जाएंगे चार्ज मूविंग के कारण जो फोर्स निकालते हैं F = QB × P, वो लास्ट में हम लोग कट ऑफ करेंगे। सोलेनॉइड या टोरॉइड में कोई एक डिलीटेड है, हाँ वो देख लेंगे, फार्मूला तो बेसिक दोनों हटा हुआ तो उसको छोड़ देंगे, दोनों हट गया तो सिर्फ हम लोग एक्सिस पर वो कर लेंगे, राइट, उसको छोड़ देंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा अब दम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर में ये भी फिनिश हो जाएगा, 4 से 5 मैक्सिमम, अगले सप्ताह मैक्सिमम 5 हट गया ना, एक बार चेक कर लेना बेटे, ग्रुप पर थोड़ा डाल लेना कंफर्म हो के, ठीक है। आज यहीं पढ़ने देते हैं, ये चैप्टर जल्दी ही हम लोग का क्लोज ये भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, प्रॉब्लम जितना